दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी दिवाली का दिन। इस कहानी में अब तक आपने सुना 9 साल पहले अकरम से शादी करने का फैसला नंदिनी को अपने परिवार से दूर कर देता है, लेकिन अपनी भाभी की मदद से वो एक बार फिर अपने घर आई है। क्या नंदिनी एक बार फिर अपने घर का आंगन रंगोली के रंगों से सजा पाएगी? सुनते हैं आगे। कदम डगमगा रहे थे मेरे। मैंने बेटे का हाथ कस कर पकड़ रखा था। अकरम ठीक पीछे थे। वो बार बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझको हिम्मत देते और मैं कुछ कदम बढ़ा देती। तभी अचानक अंदर से फिर आवाज आई, कौन है बेटा? मैं बोलना चाहती थी, मैं हूं पापा। मैं बहुत कस कर बोलना चाहती थी, मैं हूं आपकी नन्ही। लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मेरी चुप्पी देखकर भाभी बोली, बाहर आकर तो देखिए पापा जी, कौन आया है हमारे घर। उनकी आवाज पर सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। कौन है? उसने कहा और फिर मुझे देखते ही चिल्ला पड़ा, नन्ही दीदी। छोटू मेरे सामने खड़ा था। मैं दौड़कर कब उसके पास पहुंची और उसके गले लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप कहाँ? आपको कैसे पता था? हम लोग कैसी हो आप? वो भरी आंखों से हड़बड़ाहट में एक साथ कई सवाल कर रहा था और जवाब सामने खड़ी सुरुचि भाभी की आंखों और होठों दोनों पर छलक आया था। वो हमें इस तरह देखकर मुस्कुराती हुई रो रही थी। बोली, कहा था ना कल दिवाली पे सबके लिए सरप्राइज है। मैं वहीं अपने घर की देहरी पर खड़ी थी। कई बरस पहले पार करके निकल गई थी अपने अपनों को छोड़ के, और आज फिर मुझे उसी देहरी को लांघना था, अब की बार घर वापस लौटने के लिए। पापा कमरे से बाहर आ चुके थे। बीते बरसों के निशान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। घर छोड़कर गई बेटी के पिता की आंखों का सूनापन मैं आज देख रही थी। माथे की बारीक सलवटों में दुखड़े लिखे हुए थे। उन्होंने नजर भर के मुझको देखा और अपनी बाहें फैला दी। सच कितना आसान था लौटना। मैं दौड़कर पापा से लिपट गई। मेरी पीठ थपक कर वो बस यही कहते रहे, माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं भी तो गुनहगार थी उनकी। मैंने भी तो उनके ऊपर अपने प्यार को चुना था। मैं भी माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब शायद वहां शिकवे, शिकायतों, माफी नामों की जगह नहीं थी। मां मेरी हथेलियां थामे देर तक बेआवाज सिसकती रहीं। बीते बरसों में सीख लिया था उन्होंने घुट कर रोना, और अब खाली होना चाहती थी उस बोझ से जो 9 साल तक उन्होंने अपनी आंखों में बांध कर रखा था। मैं सालों बाद अपने घर का आंगन रंगोली से सजा रही थी, मैं और सुरुचि भाभी। जीशान अपने नाना के साथ पटाखों की गिनती में लगा था। अकरम और छोटू के बेवजह के ठहाके घर की दीवारों पर मलहम लगा रहे थे। माँ रसोई में थी। मूंग दाल भुनने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। बचपन के दिनों की तरह कोई फोटोग्राफर तो नहीं था, लेकिन उसकी जगह अकरम ने अपने कैमरे से रंगोली के साथ मेरी तस्वीरें खींची। आज दिवाली के सारे रिवाज पूरे हो गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।